15 अगस्त के मौके पर होने वाला है ऐसा बड़ा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अवनी अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार सूरज और ईशा उसकी हर चाल पर भारी पड़ने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अवनी अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या फिर सूरज और ईशा वक्त रहते उसके खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश कर देंगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में आने वाले दिनों में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। 15 अगस्त का दिन पूरे देश के लिए बेहद खास होता है और इसी खास मौके को अवनी अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल करने वाली है। अवनी ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बारे में अगर समय रहते किसी को पता नहीं चलता तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। अवनी का मकसद सिर्फ किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसकी साजिश के पीछे एक बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है। वह 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान ऐसा धमाका करवाने की तैयारी में है जिससे मौके पर मौजूद कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अवनी को पूरा भरोसा है कि उसकी योजना इतनी मजबूत है कि कोई भी उसके इरादों तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला है जब सूरज और ईशा को अवनी की साजिश की भनक लग जाएगी। शुरुआत में दोनों को सिर्फ इतना महसूस होता है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे जैसे वे इस मामले की तह तक पहुंचते हैं, उनके सामने अवनी की पूरी साजिश सामने आने लगती है। सूरज को जैसे ही पता चलता है कि अवनी एक बड़े धमाके की तैयारी कर रही है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ दुश्मनी या बदले तक सीमित नहीं रह गया है। यहाँ सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में सूरज बिना किसी देरी के अवनी को रोकने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ईशा भी सूरज का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर अवनी के खिलाफ सबूत जुटाने लगते हैं, लेकिन अवनी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि सूरज और ईशा उसके प्लान के बारे में जान चुके हैं। 15 अगस्त का दिन आखिरकार आ जाता है। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वीआईपी मेहमानों के साथ सीएम साहब भी कार्यक्रम में। अवनी को लगता है कि अब उसके प्लान को रोकने वाला कोई नहीं है। वह बिल्कुल सही समय का इंतजार कर रही है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह अपने खतरनाक प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सूरज और ईशा उसकी राह में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। सूरज को पहले ही अंदाजा हो चुका होता है कि अवनी किस जगह और किस समय अपनी साजिश को अंजाम देने वाली है, इसलिए वह सही वक्त का इंतजार करता है। जैसे ही अवनी अपने प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, सूरज और ईशा उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अवनी यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका पूरा प्लान सूरज और ईशा तक कैसे पहुंच गया। वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके सामने सूरज मौजूद है। सूरज किसी भी कीमत पर अवनी को भागने नहीं देता। वह उसकी सारी चालों का जवाब देता है और उसे काबू में करने की कोशिश करता है। वहीं ईशा भी सूरज का पूरा साथ देती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त सीएम साहब को बचाने की होती है, क्योंकि अवनी की साजिश का सबसे बड़ा खतरा उन्हीं पर मंडरा रहा होता है। सूरज और ईशा वक्त रहते उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर सूरज और ईशा को कुछ देर और अवनी की साजिश के बारे में पता नहीं चलता तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे। लेकिन दोनों की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। इसके बाद अवनी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू होती है। अब तक जो अवनी सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, वही अवनी कानून के शिकंजे में फंसती हुई नजर आती है।
ईशा और श्रेया मिलकर अवनी को गिरफ्तार करवा देती हैं। अवनी की सारी चालें एक एक करके उसके सामने बेनकाब हो जाती हैं। जिस प्लान को लेकर वह इतनी कॉन्फिडेंट थी, वही प्लान आखिरकार उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या अवनी की गिरफ्तारी के साथ यह पूरा मामला खत्म हो जाएगा? या फिर अवनी के पीछे काम करने वाला असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है? क्योंकि अवनी भले ही पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाए, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है और किसके इशारे पर वह इतना बड़ा खेल खेल रही थी, यह सवाल अभी भी बरकरार है। हो सकता है कि अवनी सिर्फ एक मोहरा हो और असली खिलाड़ी